नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भाद्रपद अष्टमी यानी कि राधा अष्टमी से 16 दिन तक महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। उन 16 दिनों तक कौन सी कथा का हमें श्रवण करना चाहिए, तो आइए जानते हैं महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज दृष्टराष्ट्र को उनको आदर सहित राजमहल ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले जाकर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गांधारी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी जी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह कहकर महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रति वर्ष राधा अष्टमी को विधिवत किया जाता है और यह 16 दिनों तक चलता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि विधा हमें बताइए। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर हाथी पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर विधिवत पूजन करें और इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों का राज्य लक्ष्मी जी से सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। उधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और वह उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप क्यों उदास हैं? क्या आपने पूजन की कोई तैयारी नहीं की है? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है। उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई हैं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। उधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वीलोक उतरकर पूजा के लिए आया है। समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सारी महिलाएं अपनी अपनी थालियां उठाकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए खड़े हुए थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार होने लगी और इस तरह से संध्या काल के समय इंद्र का भेजा हुआ
हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया, तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए। यमुना जी का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन किया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन राज्य पुरोहित द्वारा वेदों का मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। और इस प्रकार जो भी स्त्रियां अपने घर के मंदिर में हाथी के सिंहासन में मां लक्ष्मी जी का 16 दिनों तक पूजन करती हैं, उनका घर धन धान्य से पूर्ण रहता है। उनके घर महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। और अंत में महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य सुने या बोलें। महालक्ष्मी नमस्तेभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। और इस तरह से 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की कथा सुनी जाती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पर बनी रहे।